काइजू नंबर 8 सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है रिवेंज मैच। तो इचिकावा बोलता है क्योंकि हम यहाँ काइजू की सफाई का काम करते हैं। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे। तभी काफका उस गाड़ी को सीधा कर देता है और वो घबरा जाती है कि इसने ये बिना सूट के कैसे कर लिया। तो काफका बोलता है एग्जामिन नंबर 2032, याद रखना बच्ची। तभी वहाँ आकर कोई गाड़ी पार्क कर देता है और लड़की बोलती है लगता है कि यहाँ मजा आने वाला है और मैं आपको बुरी तरह से हरा दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी इचिकावा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने बोला था कि पावर्स का यूज मत करिए। तो काफका बोलता है मैंने वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। तभी दो ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं कि वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बोलते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। इचिकावा बोलता है अगली बार ऐसा किया तो मैं आपको घर भेज दूंगा, और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो काफका सोचता है मैं इतना पीछे कैसे रह गया, ये सब तो मैं रोज करता हूँ। तो वो बात कर रहे होते हैं कि हमें फिटनेस टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, नहीं तो हमारी घर वापसी हो जाएगी। तो काफका टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पा रहा था और सोचता है कि क्या इंसान 30 के बाद इतना कमजोर हो जाता है। और वो सोचता है कि मेरी बॉडी भी अब तो मेरा साथ नहीं दे रही है। तो काफका की रैंक काफी पीछे रहती है और वो लड़की आकर बोलती है कि आपको हराने में तो टाइम भी नहीं लगा अंकल। तभी काफका चिल्लाने लगता है और बोलता है कि भूल जाओ मैंने जो भी कहा था। और इचिकावा आता है और बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी काइजू पावर्स यूज नहीं की। काफका सोचता है कि काश मैंने अपनी पावर्स यूज कर ली होती तो सही रहता, मैं इतना पीछे तो नहीं आता। तो ऑफिस में बात हो रही होती है कि इस बार कई मजेदार कंटेस्टेंट आए हैं और इचिकावा बता रहा होता है काफका को कि ये सब टॉप के परफॉर्मर हैं, ये एक से बढ़कर एक हैं। और वो देख रहे हो वो लड़की, वो सिर्फ 16 साल की है और इसका कोई जवाब नहीं, इससे सब हराना चाहते हैं और आपने तो उससे पंगा ही ले लिया है। तभी वो उनके पास आती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। और काफका उसको पकड़ लेता है। तभी उसके गार्ड्स आकर काफका को मारने लगते हैं और सब सोचते हैं कि ये अंकल है कौन। तो वो बोलती है तुम्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी। तभी काफका खड़ा होता है और बोलता है धूल तो मैं तुम्हें चटाऊंगा, तुम बस देखती जाओ। तो इचिकावा बोलता है उम्मीद अभी भी बची है, अगला टेस्ट काइजू की लाश को डिस्पोज करने का है। बोलता है क्या कहा। तो इचिकावा बताता है कि वो काइजू को मारने के साथ आपकी काम करने की क्षमता को भी टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि सबको पता चले कि हमारा काम सिर्फ काइजू को मारना नहीं है, और इसलिए मैं पार्ट टाइम डिस्पोजल का काम कर रहा था। तो वो सब नेक्स्ट टेस्ट के लिए एरिया 2 में पहुंचते हैं और गेट ओपन होते हैं और ट्रेनिंग हेड बोलता है कि यहाँ आपका काम है काइजू को ढूंढना और उसे खत्म कर देना। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और सब के सब रेडी होते हैं, लेकिन उन दोनों की हालत ढीली होती है। तो वो लड़की काफका को देखकर हंसने लगती है। तो वो इचिकावा पर गुस्सा होता है और बोलता है तुमने तो कुछ और ही कहा था। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को खाली हाथ नहीं भेजने वाले हैं, इसलिए आप लोग ये पहनने वाले हो। और सबको उनके सूट दिए जाते हैं। तो सब अपना सूट पहन लेते हैं और सबके सूट उनकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो उन सब की पावर मेजरमेंट की जाती है और सबको बताई जाती है और सबकी पावर्स नॉर्मल ही होती है। लेकिन वो सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि किकोरो शिनोमाया ने 46% पावर यूज कर ली है। ये सब देखकर हैरान थे और सोचते हैं कि अब तक का ये सबसे अच्छा टैलेंट है। तो इचिकावा बोलता है कि मेरी सिर्फ 8%। तो ट्रेनर बोलता है कि 8 भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जो भी 0 से ऊपर होते हैं उन सब का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तभी काफका की पावर यूज देखते हैं तो वो 0 पर होती है और ट्रेनर हंसने लगता है कि ये कैसे हो गया। काफका सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है। तभी शिनोमिया सोचती है बड़े अजीब खेल खेल रहे हो, वो पावर दिखाओ जो पार्किंग में दिखाई थी। तो ट्रेनर आता है और बोलता है तुम सबने सूट पहन लिए हैं। तो वो फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं और उन सबको अपने अपने टारगेट समझा दिए जाते हैं। उन सब लोगों ने काइजूस को अलग अलग एरियाज में रखा है और वो ऊपर से उन सब पर ड्रोन से नजर रखेंगे। बताते हैं कि जिन जिन काइजू को उन्होंने जिंदा पकड़ा था उनको यहाँ रखा गया है ताकि ट्रेनिंग करवाई जा सके, क्योंकि हमें कभी भी लगा कि आपकी जान खतरे में है तो हम आपकी सूट में लगी शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, और याद रहे इसका मतलब होगा कि आप फेल हो गए हो और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। अगर जोखिम लेने के लिए तैयार हो तो ही अंदर जाना। और सब अंदर जाने लगते हैं। तो सब देखते हैं कि शिनोमिया बिल्डिंग पर चल रही होती
होती है और वो सोचते हैं कि ये सब कैसे कर सकती है। वो एक काइजू को मार भी देती है और सब ये देखकर काफी इम्प्रेस थे और वो दोनों सबसे पीछे थे और काफका तो ठीक से गन भी नहीं उठा पा रहा था। तो इचिकावा बोलता है हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है जिसे हम यूज कर लें। तो अनाउंसमेंट होती है, मैं बताना भूल गया कि आज कैप्टन मीना आशिरो भी टेस्ट देखने आने वाली हैं। तभी काफका सोचता है कि तुम्हें पता है इचिकावा, उन्होंने ऊपर ड्रोन क्यों चला रखे हैं, ताकि वो हमारी एबिलिटीज के अलावा हमारी सिचुएशन में ढलने की काबिलियत को भी देख सके। तो इसका मतलब है कि हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। तो वो दोनों सपोर्ट देने पहुंच जाते हैं और काफका सोचता है ये तो वही काइजू है जिसे हमने उस ब्रिज पर साफ किया था। तभी काफका उस पे ग्रेनेड फेंक कर मारता है और सब उसे देखने लगते हैं और काफका को पता होता है कि इसकी पेट की स्किन कमजोर है। तो वो उन्हें पेट पर अटैक करने को बोलता है और उसकी बात सही साबित होती है और वो सब उसे थैंक्स बोलने लगते हैं और वो दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। और काफका बोलता है कि जितने काइजू की लाश मैंने साफ की है ये कभी सोच भी नहीं सकते और मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मुझे अपनी काइजू की पावर की जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक काइजू काफका पर हमला कर देता है और अनाउंसमेंट होती है कि 2023 इंजर्ड हो गया है, अब वो लड़ नहीं सकता। तो वो काइजू काफका की तरफ बढ़ रहा होता है तो काफका सोच रहा होता है कि वो कहीं शील्ड ओपन ना कर दें और मैं फेल हो जाऊंगा। वो सोचता है वो मुझे देख रही है और वो शील्ड ओपन करने वाले ही होते हैं। तभी शिनोमिया आकर उसे बचा लेती है और बोलती है चलो मैं ओरो को भी हरा कर आती हूँ, आप यहीं लूजर की तरह पड़े रहो। तभी वो ओरो को भी बचाती है और सब सोचते हैं कि वो इतनी तेज कैसे हो सकती है, सबको इक्विपमेंट तो एक जैसे ही मिले हैं ना। तो काफका बोलता है कि पैर शायद टूट गया है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो कंट्रोल रूम से बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट आ गई है और शायद तुम्हारा कोई ऑर्गन भी फेल हो गया है। तो काफका सोचता है नहीं ये क्या, मैं हार जाऊंगा। तो काफका खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो भी हो जाए। तभी अचानक उसकी पावर 0.1% बढ़ जाती है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो प्लीज 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 चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।